नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले ही बोल देते वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल है मीशा ब्लॉग कर तो प्लीज़ आप लोग उसे भी सब्सक्राइब करके प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सोनम और दहेज बाबू के बारे में। जैसा कि कल आप लोगों को पता है, महारथी अतरंगियों के भी अतरंगी जमाई बाबू दहेज बाबू ने कल अपना कलवट घर दिखाया है। पूरी तरीके से संजीव भैया और कविता भाभी को कॉपी करने की कोशिश करी जा रही है। एग्जैक्ट उनकी तरह कलवट घर दिखाना। अभी कलवट घर टूट के गिर रहा है, अब उसकी मरम्मत दिखाई जाएगी। आज आप देव बाबू का कलवट घर देखिएगा। इन्होंने बताया कि ये लोग पहले इसी घर में रहते थे। घर की स्थिति, घर को देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे ये लोग उसमें रहते रहे होंगे, कैसे ये लोग उसमें बनाते होंगे, खाते होंगे। इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जब सोनम से इनकी शादी तय हुई तब ये पक्का मकान बना है। उससे पहले ये लोग इसी घर में रहते थे, तो क्या इनकी हैसियत रही होगी, क्या इनकी औकात रही होगी। क्या ये लोग घर अपने पैसे से बनाए हैं या संजीव भैया ने मदद करा ये घर बनाने में। क्योंकि सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि जैसे ही सोनम के साथ इनकी शादी तय होने वाली थी, तैसे ही ये घर की मरम्मत, इस घर का काम लगा। और जब ये लोग सोनम को ब्याह कर लाए थे, यानी शादी कर लाए थे, तब इस घर में एक भी सामान न रहने का रीजन ये था कि घर तुरंत ही बना था। तो ये लोग सोचे कि बहू आएगी तो ढेर सारा सामान लेकर आएगी, तो क्या जरूरत है डबल डबल सामान खरीदने की, बहू के सामान से ही घर सजा देंगे। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या सिर्फ सोनम बहू ही इनके घर में पूरा सामान लेकर आई, क्या जो दूसरे भाई की पत्नी है वो कोई सामान ही लेकर नहीं आई, कुछ लेकर ही नहीं आई। क्योंकि इनका घर पूरा नंगा था। जब सोनम सोफा लाई, फ्रिज लाई, टीवी लाई, वॉशिंग मशीन लाई, कूलर लाई, और जब सोनम बर्तन लाई तब इनका पूरा घर सजा, नहीं तो इनके घर में कुछ भी नहीं था। आप लोगों ने तो देखा ही है कि इनके पास क्या था क्या नहीं था, छिपाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। और रिएक्शन चैनल वाले देव बाबू को बोल रहे कि भाई साहब जाकर थोड़ा काम धंधा करो, इस निठल्ले गिरी बेरोजगारी गिरी से बाहर निकलो। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोग सोनम से जलती हैं। किस बात की जलन भाई साहब? इसके नल्ले पति जैसा किसी के पास पति नहीं, इसलिए तो किसी का पति नल्ला नहीं है। सबके पति कमाते हैं, धमाते और अपने बदौलत चीजें खरीदते हैं। चाहे घर हो, गाड़ी हो, कपड़ा लगता हो, चाहे बीवी के लिए बर्तन भांडी खरीदनी हो, हर एक चीज खुद की कमाई से खरीदते हैं। पत्नी की कमाई पे जीने वाले मर्द हमने सिर्फ वाईटी के ही मर्दों को देखा है। अपने आसपास ऐसे नल्ले बेरोजगार और मौगा किस्म के मर्दों को हमने नहीं देखा है। और हाँ, बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि सोनम ने पैसा देकर अपने ससुराल वालों को बहुत अच्छा करा। तो एक बात बताइए दोस्तों, मैंने कब कहा कि पैसा देकर गलत करा? पैसा देकर कोई गलत नहीं करा, लेकिन जब ये पति कमा रहा होता, ससुराल वालों की असल में हैसियत उस बराबर होती, वो तुम्हारे लिए उतना करते जितना कि तुम उनके लिए कर रही हो। जितना दहेज लेकर आई, परसेंट भर भी अगर ये तुम्हारे लिए करते तो माना जाता। आज सोनम जिस तरीके से बाथरूम में बर्तन धुल रही थी, वो बाल्टी देखिएगा कितनी गंदी थी। सोनम को देखिएगा कि वहां पर दरवाजा नहीं है, कैसे वहां नहाती होगी। मतलब किचन में सिंक भी ये लोग नहीं बनवा सकते हैं कि बेचारी को पूरा बर्तन लाद कर ले जाकर बाथरूम में धुलना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज, अगर लाइट कट जाए तो इन लोगों के पास इंडक्शन काम करना बंद हो जाता है, तो लकड़ी नहीं तो फिर कोयले के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है। ये लोग गैस सिलेंडर और गैस का कनेक्शन तक लेने की औकात नहीं रखते। सोच लीजिए किस स्तर तक के ये लोग रईस जादे, इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए। तो ऐसे लोगों पर पैसा खर्च कर कर हराम खोर बना रही है सोनम इन लोगों को, और कुछ नहीं। और हाँ दोस्तों, जो आजकल ये वाईटी पर नया ट्रेंड चला है कि पत्नी कमाती है लाखों लाखों रुपए और पति सिर्फ उनके आगे पीछे घूमते हैं और उन्हीं की कमाई पे जीते हैं। तो क्या आपको दहेज बाबू ऐसा कुछ करते दिख रहे हैं जो बाकियों के नल्ले करते दिख रहे हैं? एटलीस्ट उनको वीडियो रिकॉर्ड करना, एडिटिंग करना और बोलना तो आता है, इनको तो वो भी नहीं आता है। ये ना कैमरा पकड़ सकते हैं, ना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना वीडियो बना सकते हैं।
दहेज की कार दी गई है, वो तो चला ही नहीं सकते। अगर पिताजी ना हो, पिताजी जॉब से आते हैं तभी ये लोग कहीं बाहर जा सकते हैं, वरना सोनम कहीं बाहर भी नहीं जा सकती। और जिस दिन जाना रहेगा उस दिन किसी न किसी को ड्राइवर की तरह बुलाना पड़ेगा, तब ये और सोनम पीछे बैठेंगे, यानी दहेज बाबू सोनम, तब गाड़ी चलेगी। दहेज बाबू एक तो निठल्ले बेरोजगार, कुछ काम नहीं करते, ऊपर से न गाड़ी चलाना सीखना चाहते, ना ब्लॉगिंग करना सीखना चाहते। ये कर क्या सकते हैं? हाँ, कर क्या सकते हैं? बस बड़ी बड़ी डींगे हाँकना शादी के पहले कि ये लोग इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई करें, जैसे कि मजनू मियाँ प्रोफेसर की पीएचडी करे थे, डिग्री हासिल करे थे, और ये आईटीआई करे थे, और जाने क्या क्या करे हुए थे, ट्रेनिंग ले रहे थे, जाने कहाँ कहाँ ये काम कर रहे थे। और शादी के बाद इन लोगों का ठन गोपाल हो गया, काम छोड़कर घर पर बैठ गए, पत्नी की कमाई, पत्नी के यूट्यूब के पैसे पर इन लोगों की गंदी नजर हो गई। अब मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता है कि जिस हिसाब से ये दिखाया जा रहा था कि दहेज बाबू को कार दी गई, इतना सामान दिया गया, कपड़े भी इनको बुलाकर पसंद, इनके पसंद का करवाया गया, तो भैया ऐसा लगा था कि ये कोई बहुत बड़ी जॉब करते होंगे, लाखों रुपए कमाते होंगे, क्योंकि जो कमाते धमाते उन्हीं को इस तरीके में दहेज में कार और इतना सारा सामान मिलता है। अब सोचने की बात यह है कि क्या इनका जो कलवट घर है शादी के पहले नहीं चूचा रहा था, खराब था, अभी क्यों दिखाया जा रहा है? जान के दिखाया जा रहा है ताकि सोनम पैसा निकाल कर दे। अब कलवट घर की मरम्मत होगी, कलवट घर को कंटेंट की तरह इस्तेमाल करा जाएगा, दिखाया जाएगा। अब आप लोग देखिएगा, कलवट घर की मरम्मत होगी, कलवट घर में सोनम ही पैसा देगी, लगेगा। सोचने की बात यह है कि जिस इंसान को बैठकर हराम के खाने की आदत लग जाती है, उनके घर वालों को लग जाती है फ्री के पैसों की, तो वो फिर काम धंधा नहीं करते। और ऐसी ही हालत इस वाईटी पर कई लोगों के साथ घटित हो चुकी है। जो सोनम अभी दिखा रही है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आगे चलकर यही लोग बोलेंगे कि ये लड़का कुछ करता नहीं है, लड़के में ये है, फिर लड़के लड़के के परिवार वालों को दोष दिया जाएगा और गलत बोला जाएगा, जबकि गलती इन लड़कियों की होती है। स्टार्टिंग में ये इन लोगों को इतना पैसा हाथ पे रख देती है कि फिर उनका काम धाम करने का, बाहर निकल के मेहनत करने का मन और दिल ही नहीं करता है। फिर सारा ब्लेम लड़के पर थोपना गलत है। एक बात बताइए, जब आप किसी को बैठे बैठे लाखों रुपए फ्री फोकट का हाथ पे रखने लगेंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, अच्छा अच्छा खिलाएंगे, इतना राजशाही तरीके से जिंदगी जियाएंगे, तो वो बाहर निकलकर मेहनत और काम करेगा? सोचिए जरा। जो लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा लड़का, ये अच्छा लड़का नहीं, लालची लड़का है। क्योंकि जिस हिसाब से इसने सोनम की यूट्यूब की कमाई रखी और जिस हिसाब से ये काम करने नहीं जा रहा, दहेज में कार और इतना सारा सामान लेकर बैठा है, ये और इसके परिवार वाले लालची ही नजर आ रहे हैं। ये मजनू मियाँ से भी लालची है, क्योंकि मजनू मियाँ को तो कार नहीं मिली थी ना, ये तो कार भी लेकर बैठा है और वो कार चला भी नहीं पा रहा है। तो सोचिए जरा, ये बंदा तो सबसे बड़ा निठल्ला है, इससे कोई काम नहीं होता है, ना ये करना चाहता है। बाकियों के पति एटलीस्ट कैमरामैन बनकर रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करना जानते हैं, बोलते भी हैं और एडिटिंग करके डाल भी देते, लेकिन ये तो वो चीज में भी मेहनत नहीं करना चाहता। सोनम ने इसको और महा आलसी बना दिया। तो दहेज बाबू का आज से एक नया नाम हो गया, फ्री फुकटिया का दहेज बाबू, और हराम की खाने वाला हरामखोर दामाद बाबू, साथ ही साथ आलसी बाबू।